हेलो एवरीवन, मैं वसीम। आज आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था वो था कैमरे के कुछ बेसिक मैकेनिज़्म के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे कैमरे के कुछ यूनिवर्सल सेटिंग्स के बारे में। शटर स्पीड, आईएसओ एंड अपर्चर। तो ये तीन कैमरे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग रखती है। अगर आप लोग ये तीन समझ जाते हो तो ये समझ लो कि आपने फ़ोटोग्राफी में 50% कवर अप कर लिया। सो ये वीडियो आप पूरा का पूरा देखें, और अगर फिर भी कुछ बच जाता है जो आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे पर्सनल डीएम करके पूछ सकते हो। मैं आने वाले वीडियोस में उसको क्लियर कर दूंगा। शुरू करते हैं हम लोग शटर स्पीड से। शटर स्पीड इन फोटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग रखती है। ये मोस्टली जो काम आता है इसका कोई भी एक्शंस को फ्रीज़ करने में, यानी अगर हम लोग जो ऑब्जेक्ट क्लिक कर रहे हैं अगर वो बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट में है या फिर मोशन में है तो उसको हम लोग फ्रीज शॉट ले सकते हैं, या फिर सेकंड इसमें मोशन ब्लर करने में काम आता है। अब ये शटर स्पीड है। अब हम लोग ये देखते हैं कि पहला शटर क्या होता है। हमारा सेंसर होता है, सेंसर के ठीक सामने हमारा शटर होता है, शटर के आगे हमारा लेंस होता है। अब लाइट पास होती है लेंस से पास होते हुए आती है हमारे शटर पे। जैसे ही हम लोग बटन प्रेस करते हैं हमारा शटर अप होता है और सेंसर पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाता है, यानी पूरा का पूरा दिखने लग जाता है। अब जैसे ही सेंसर को जितनी लाइट चाहिए होती है वो लाइट कलेक्ट कर लेता है, वो सेम टाइम पे हमारा शटर क्लोज हो जाता है और हमें हमारा फोटोज़ डिस्प्ले पे शो होने लग जाता है। तो ये हमारा शटर था। अब शटर स्पीड क्या होता है, हम लोग जैसे ही बटन प्रेस करते हैं हमारा शटर अप होता है एंड डाउन होता है। अब ये अप एंड डाउन यानी खुलता और बंद होता है जो हमारा शटर, इसके बीच का जो टाइम है, यानी कब उस खुला और कब बंद हुआ, इसके बीच का जो टाइम है वो हमारा शटर स्पीड होता है। सो हम लोग लॉन्ग शटर यूज़ करते हैं एंड शॉर्ट शटर यूज़ करते हैं। अब इसमें होता क्या है, लॉन्ग शटर में बहुत ही ज़्यादा समय तक हमारा शटर ओपन रहता है और शॉर्ट शटर में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हमारा शटर ऑन रहता है। अब लॉन्ग शटर में जैसे ही हम लोग बटन प्रेस करते हैं हमारा शटर अप होता है, लाइट्स कंटिन्यूसली सेंसर पे पड़ते जाती है, और जितनी ज़्यादा लाइट्स हमारे सेंसर पे पड़ते जाती है हमारा इमेज उतना ही ज़्यादा ब्राइट होता जाता है। सेम इसका अपोजिट शॉर्ट शटर है। हमारा लाइट्स सेंसर पे पड़ती है, सेंसर पे जितना कम समय तक का लाइट पड़ेगी उतना ही इमेज हमारा डार्क होता चला जाएगा। सेकंड जो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट आता है वो आता है हमारा मोशन ब्लर का। जैसे कि हम लोग लॉन्ग शटर यूज़ कर रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो ऑटोमेटिकली मोशन ब्लर हो जाएगा। और सेकंड, अगर हमारा सब्जेक्ट मोशन में है और हमारा कैमरा भी उसी एंगल में मोशन कर रहा है तो हमारा सब्जेक्ट क्लियर होगा लेकिन हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग कार एंड बाइक्स के फ़ोटो देखते हैं, सेम इसी तरीके से हमारा शॉर्ट शटर होता है। शॉर्ट शटर में क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर मोशन में है, बहुत तेज़ मोशन में भी है तो भी हमें वो चीज़ें स्टिल नज़र आएगी। जैसे कि अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो हम लोग मोशन ब्लर को पूरी की पूरी तरीके से हटा सकते हैं। ये वो शॉट भी ले सकता है जो हमारी आंखें भी नहीं देख सकती। जैसे कि हम लोग बहुत सारे फ़ोटोज़ देखते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी हो गई या फिर कोई पानी की बूंदें हो गई या फिर कोई चीज़ें अगर गिर रही है तो वो भी हम लोग कैप्चर करेंगे तो वो भी स्टिल नज़र आने वाली है। ये हमारा शटर स्पीड है। तो हम लोग ने देखा कि लॉन्ग शटर पे मोशन ब्लर होता है और शॉर्ट शटर पे हमारा फ्रेम फ्रीज़ हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि इससे हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं। आमतौर पर इसे हम लोग मेजरमेंट फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में करते हैं, यानी 1/2 हो गए या फिर 1/4 हो गया। यहाँ पे 1 का जो मतलब है ये 1 सेकेंड है और 1/4 मतलब यानी 1 सेकेंड का चौथावां हिस्सा। अगर मैं सेटिंग्स 1/4 पे रखा हूँ इसका मतलब होता है कि 1 सेकेंड के चौथावें हिस्से तक जो भी लाइट्स हमारा लेंस से पास होते हुए सेंसर पे पड़ेगी वो सारा का सारा कैप्चर हमारा कैमरा करेगा। सेम इसी तरीके से आगे अगर 1/500 रखते हैं, 1/1000 रखते हैं तो उतना हमारा कैमरा कैप्चर करेगा। अभी के सारे जितने भी मॉडर्न कैमरे हैं उनमें 1/4000 तक के ऑप्शंस होते हैं, किसी में 1/8000 तक के होते हैं, और इससे और बेटर कैमरा है तो इससे और ज़्यादा आप ले सकते हैं। सेम इसका अपोजिट लॉन्गेस्ट शटर होता है। अभी के जितने भी मिररलेस कैमरे हैं या फिर जो DSLR है जो न्यू मॉडर्न के हैं वो सारे के सारे कैमरे में 30 सेकेंड तक हमारा कैमरा कैप्चर कर सकता है, यानी 30 सेकेंड तक का जो भी मोशंस होगा, जो भी कुछ होगा वो सारा का सारा हमारा कैमरा कैप्चर कर लेगा। और ट्रिगर की मदद से हम लोग इसे
और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 30 मिनट से 40 मिनट भी कर सकते हैं, जैसे हमारी ज़रूरत होगी। तो हम लोग लॉन्ग शटर यूज़ करते हैं और शॉर्ट शटर यूज़ करते हैं। लॉन्ग शटर में हमारा इमेज ब्राइट होता है और शॉर्ट शटर में हमारा इमेज डार्क होता है। अब ये कब कितना शटर स्पीड हमें रखना है, ये डिपेंड होता है हमारे माहौल पे, कि हमारा बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा अगर ब्राइट है तो हम लोग को शॉर्ट शटर यूज़ करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा डार्क है तो हमें लॉन्ग शटर यूज़ करना चाहिए। ब्राइटनेस सिर्फ शटर स्पीड पे डिपेंड नहीं होता, इससे हम लोग एपर्चर एंड आईएसओ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। एपर्चर एंड आईएसओ क्या होता है वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगा। हम लोग इसे लेंस पे भी मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मेरा 50 mm लेंस है तो मैं इसको ठीक इसका डबल मैं 100 शटर स्पीड यूज़ करूँगा। अगर 300 mm लेंस है, यानी बहुत दूर की चीज़ें बहुत जूम होकर आई है और हमारा हाथ अगर थोड़ा भी हिलता है तो हमारा फ्रेम बहुत ही ज़्यादा हिलने लग जाता है, तो उस टाइम पे 300 का 600 हमें शटर स्पीड यूज़ करना चाहिए। इससे मोस्टली टाइम हमारा इमेज ब्लर नहीं होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स बच गया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आने वाले वीडियोस में उसका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर करें उनके साथ जिनको फोटोग्राफी सीखनी हो या फिर जो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो। होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो।